सब रोज साइकिल से जा रहा है बालू, और ओकरो में पुलिस पैसा ले रहा है बेचारा गरीबों से। आप बोले बिजली लगा हुआ है, बल्ब लाइट सजाया गया है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या यही विकास है? कहाँ सौंदर्यीकरण? अभी बैठे हुआ टूट गया। बैठने के लिए आप ही लोग के वो कहती हैं कि मैं दे दिया हूँ, क्या इसको विकास कहते हैं? इन्हें इलेक्शन हुआ तो पहुंचाना हो गया उसको और नाम दिखा दिया गया। उनसे आप लोग पूछिए ना कि 9 करोड़ रुपया कहाँ गया तालाब, आप लोग देखते हैं ना तालाब। और जो कान में तेल डाल के सुनने के बाद भी सो जाते हैं, वैसे नगर निगम के पदाधिकारी को गद्दी पर नहीं आना चाहिए। सरकारी स्कूलों में फ्री का शिक्षा जो स्तर गिर गया है, कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहता। कहाँ? यहाँ भगवान भरोसे है। हेमंत जी का देन है, जिन्होंने बालू को बोरा में कुछ दिन में प्लास्टिक में नमक की तरह पैक करके बेचा जाएगा। जय हिंद, मैं हूं प्रिंस शुक्ला और स्वागत है आपका क्राइम फ्री इंडिया न्यूज में। लगातार देखा जा रहा है कि चुनावी चर्चा जोर शोर पर हो गई है, तेज हो गई है। नगर निगम में निकाय चुनाव का घोषणा हो चुकी है और जगह जगह पर जाकर नगर निगम में क्या कुछ हुआ है और कौन नए चेहरे आने वाले हैं या पुराने चेहरे ही फिर सत्ता में आते हैं। देखिए, आज मैं जिसके सामने आज जो चौपाल करने वाला हूँ, ये बहुत ही अनुभवी लोग हैं। ये कई पीढ़ियों को देखे हैं, कई पीढ़ियों को सजाए हैं। वैसे ही आज इनसे बातचीत करेंगे क्योंकि मैं शुरुआत ही यहीं से कर रहा हूँ, क्योंकि जो ये सच बताएंगे शायद ही कोई सच बताएगा। आइए सबसे पहले हम शुरू करते हैं। क्या नाम हुआ चाचा आपका? मानिकचंद से। नगर निगम चुनाव शुरू हो गया है और आपका क्या अनुभव है, अभी क्या कार्य हुआ है और आने वाले समय में जो युवा पीढ़ी है उनके लिए क्या आप कहना चाह रहे हैं? और जो वर्तमान में जो थे मेयर, आप उसको रखना चाह रहे हैं उनको या चेंज करना चाह रहे हैं? चेंज करना चाह रहे क्यों, आखिर क्यों ऐसा? हैं। घर डूब जाता है पानी से। कई बार गए नगर निगम के चेयरमैन भी कि हमारा घर डूब जा रहा है। ये देखिए आगे स्टेट बैंक के सामने है, यहाँ पर देखिए यहाँ डूब गया, गायत्री मंदिर में पानी हिल गया, घर में कई के हिल गया, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुआ हम लोग को। कभी आप उनके पास गए थे कंप्लेन हाँ, करने? गए, सब मालूम है। फोटो रोज पेपर में आप ही लोग तेरी कई बार दिए। हमारा घर डूब गया तो इतना में पत्रकार महोदय आए थे और पूरा एकदम फोटो लिए, वायरल किए, लेकिन कहाँ सुनवाई हुआ? कोई सुनवाई नहीं हो रहा। कोई सुनवाई नहीं हुआ। आप नया चेहरा के तौर पे किसे लाना चाहते अब जो आ जाए, नया में कोई आ जाए, हैं? नहीं, आप अनुभवी है, आप कोई आ जाए, देखा जाएगा। उसी में अभी तक चुनाव शुरू है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? वर्तमान जो सरकार है उनसे क्या कहना चाह रहे हैं? वर्तमान सरकार में तो लूट मचा हुआ है, सब धंधा बंद हो गया। वर्तमान सरकार में भी तो लूट मचा हुआ है। ये और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। आपको क्या लगता है ये चुनावी मूड क्या है? चुनाव में क्या कहें, जो कोई उम्मीदवार होगा उसी को वोट पड़ेगा, और क्या। नहीं, आप एक अनुभवी व्यक्ति हैं, आप समाज के लिए किसे लाना चाहते हैं वर्तमान? वही तो बड़े जो पढ़े लिखे, योग्यता में भी हो, आगे सोचे, उसका सोच का विचार है। हाँ, वही को वोट दिया जाएगा। यहाँ तो क्या लगता है आपके नजरिए से काम हुआ है सर? अभी हम कोई अपना विचार नहीं देंगे। कुछ अपने विचार तो रख सकते हैं। कुछ ना है, क्यों विचार नहीं रखना चाहते? ऐसे अभी देने के मूड में नहीं है। हाँ, विचार तो देना ही चाहिए अपना। अरे जो जोग है अच्छा है उसको वोट देंगे। अब मन में जो अच्छा आएगा, अभी विचार नहीं किए हैं। अच्छा, काम को देखते हुए क्या लगता है आपको शहर में कितना काम हुआ? काम नहीं हुआ है। देखिए, नाराज होकर बता रहे हैं कि काम नहीं हुआ है। ये नाराजगी जो है ये जाहिर कर रहे हैं। देखिए, हालांकि अनुभवी हैं, उनसे बातचीत करते हैं एक बार। देखिए, आइए, क्या लगता है आपको, आपके नजरिए से क्या काम हुआ है शहर का? खाली थोड़ा बहुत बिजली बत्ती लगा है मेन रोड में, कचहरी रोड में, केजी स्कूल के पास चिकना चौराहा बना दिया है। इसकी बात है, कुछ नहीं दे रहा। जो आप बोले बिजली लगा हुआ है, बल्ब लाइट सजाया गया है, सौंदर्यीकरण किया जा रहा है, क्या यही विकास है? कहाँ सौंदर्यीकरण है? नहीं, कहते रहे लोग, के कह रहे हैं जो अभी एक पुस्तक जारी किया गया उसमें दिखाया जा रहा है, पुस्तक में मेयर के द्वारा, कि उसमें बहुत अच्छे तरीके से सजाया गया है। क्या पुस्तक के बारे में आपको मालूम है? हमको नहीं मालूम। नहीं, उसमें सौंदर्यीकरण। अच्छा, आपको क्या लगता है? देखा ही नहीं है, तब पुस्तक को देखे ही नहीं है। नहीं, देखिए, यहीं पे देखा जा रहा है, यहाँ बैठने वाला, एक बार कैमरा में दिखाएं, बैठने के लिए आप ही लोग के वो कहती हैं कि मैं दे दिया हूँ, क्या इसको विकास कहते हैं? भाई जी, तो ठीक है, लेकिन हम पैसे बस गया।
क्या हो गया? हम ही बैठे हुआ टूट गया। कितना दिन पहले लगाया गया था? वो लगाया गया है 6 महीना पहले। अब देख लीजिए, जाके दशा देख लीजिए। इन्हें इलेक्शन हुआ तो पुचारा हो गया उसको और नाम लिखा दिया गया। अच्छा, इलेक्शन होने के बाद इसी को सर्विस कर दिया गया। हाँ, सर्विस कर दिया गया। हम लोग कहे कि बदल दीजिए कम से कम। टूटा हुआ देखिए, वो टूट के फेंका गया। अच्छा, हाँ, सबसे बड़ा सवाल कि वो तो दिखा नहीं है, कार्यकाल 3 साल तक की उनके बाद खत्म हो गया। 18 से 23 तक था। क्या कहना चाह रहे हैं, अभी क्यों ऐसा की? ये हम इस पर नहीं बोल सकते हैं, लेकिन काम के मामले में बहुत अच्छा काम नहीं हुआ। तो आपके हिसाब से प्रत्याशी चेंज होना चाहिए, मेयर कोई और आना चाहिए? तो जो मेरे सामने आएंगे ना, उसके बाद ना। आप किसे चुनना चाहते हैं, किसको वोट देना? नहीं, जब तक सामने नहीं आएगा तब तक हम नहीं बता। अच्छा, सामने नहीं होता। आप अपना अनुभव जारी कीजिए, अनुभव बताइए कि क्या होना चाहिए। मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या होना चाहिए? कर्मठ व्यक्ति होना चाहिए, जुझारूपन होना चाहिए, गरीब गुरबा जो भी समस्या है उसको तत्काल पूरा करना चाहिए। करोड़ों रुपया तो खर्च हुआ है। आपका शुभ नाम क्या हुआ? मेरा नाम तारकेश्वर आजाद है। यहीं के रहने वाले हैं। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे कि क्या अनुभव साझा करेंगे। आप अपने अनुभव से बताइए कि मेदिनीनगर में कितना काम हुआ? मेदिनीनगर में जो बेसिकली चीज होना चाहिए नगर निगम का, वह विकास नहीं हुआ है। और जो बेसिकली चीज है कि नली, गली और पानी, यह चीज का विकास मेदिनीनगर हर क्षेत्र में नहीं हुआ है। सबसे बड़ी समस्या मेदिनीनगर का क्या है, आप किसको देखते हैं? गर्मी के दिन में पानी के लिए हाहाकार में मच जाता है मेदिनीनगर में। उसका समुचित विकास और व्यवस्था कभी नहीं हो पाया है अभी तक। तो ये भी कहा जा रहा है कि गर्मी के दिनों में घर घर टैंकर पहुंचाई जाती है, ये भी सुनने को आया है। टैंकर कुछ मोहल्ले के जो वार्ड कमिश्नर लोग हैं अपने तरीका से, अपने हिसाब से वो करते हैं। हमारा जैसे वार्ड नंबर 14 है, जहाँ का वार्ड कमिश्नर मनोज सिंह है, वह व्यक्तिगत रूप से हर जगह पर उपलब्ध रहता है। और बाकी जो मेयर हैं, अभी तो बहुत से लोग हैं मैदान में। अब किनको सही माना जाएगा, किनको गलत माना जाएगा, किनका विकास होगा नहीं होगा। अभी तक जो बेसिकली विकास है नगर निगम बनने से नगर निगम था, और आज जो है से मेयर की चुनाव हो रही है। पहले चेयरमैन हुआ करते थे, उस समय भी विकास की गति बहुत धीमी थी। आज भी विकास की गति वही धीमी है। क्या नाम हुआ? हमारा नाम अरुण चंद्र सिंह पड़ेगा। देखिए, और भी लोग हैं, उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि कहीं ना कहीं जो नाम है अभी जारी नहीं किया गया है। नाम जारी क्यों नहीं कर रहे हैं इन लोग, हालांकि ये तो देखने का विषय है कि क्या किसको नए चेहरे देखना चाहते हैं या पुराने चेहरे फिर लाना चाह रहे हैं। आइए हम इनसे बातचीत करेंगे। क्या नाम हुआ चाचा? हमारा नाम तो हृदयानंद दुबे है, लेकिन हम यहाँ नहीं रहते हैं। यहाँ के बारे में कुछ नहीं जानते। अनुभव बताइए अपना। ठीक है, नहीं रहते हैं, लेकिन तो कोई विकास नहीं हुआ है। कोई विकास नहीं है। सबसे जरूरी क्या है विकास के रूप में क्या विकास होना चाहिए, क्या कहते हैं? विकास होना चाहिए, पानी का होना चाहिए, रोड का होना, लाइट का होना चाहिए, गली कुचा के उसको नाली का नाली नहीं है, उसका विकास होना चाहिए। आप दूर से आते जाते हैं, उतने दूर से क्या महसूस किया आने जाने के लिए कि रास्तों को लेकर बात करें तो क्या विकास हुआ है रास्ता के वजह से? रास्ता तो ये नहीं है, रास्ता का विकास ही नहीं हुआ है तो उसका क्या हम बोल रहे हाँ। क्या कितना गड्ढा है, विकास देख लीजिए आगे जाके। क्या कहना चाहते हैं आप? कह रहे हैं ना कि भीतरे गली में जाइए ना, रास्ता तो मुहैया नहीं है। इतना ठेवना पर अथी है, गहरा। और सबसे है कि नाली नहीं बनेगा तो आधा सूचना डूब जा रहा है, लोग सब देखे हुए हैं। अच्छा, एक किताब जारी हुआ है, किताब में तो रास्ता एकदम दिखा रहा है कि सही देखा है, उनका मन का बात है, उनका मन का बात है। उनसे आप लोग पूछिए ना कि 9 करोड़ रुपया कहाँ गया तालाब। आप लोग देखते हैं ना तालाब, 9 करोड़ रुपया कहाँ गया? नीला पानी है, उजला पानी भी नहीं, नीला पानी है। वैसे ही से करके लूट लिया गया था। खाली एगो छौमान पर लगाने, बॉल लगाने से टैक्स तेबरी लिया जा रहा है। हम लोग देहात में ना है तो सुनना में ना है, तो सुनना का टैक्स आधा होना चाहिए।
हम लोग का तो नया न जुड़ा गया था। सुदनाम, बैरिया, सिंगरा नया जोड़ा गया है। टैक्स के लिए नोटिस बराबर आ रहा है न टैक्स चालू कर दिया गया, लेकिन क्या सुविधा उस तरीके से नहीं चालू नहीं, कुछ सुविधा नहीं है, कोई सुविधा नहीं है। क्या कहना चाह रहे हैं आप? अपने नजरिए से बताइए कि क्या होना चाहिए? सर्वप्रथम तो नगर निगम बनने के बाद जिस तरह से विकास राशि नगर निगम को मुहैया हुआ, तो सर्वप्रथम नागरिक सुविधा को देखना चाहिए। नागरिक सुविधाओं को न देख करके ये रिवर साइड बनाना या तालाब सुंदरीकरण के नाम पे पैसे हजम करना इत्यादि इत्यादि कार्य जो हुआ, ये गायत्री मंदिर मोहल्ला 4 महीना इस वर्ष नाली के पानी में पार हो करके तो इधर रोड तक आया है। और तमाम ये नगर निगम के पदाधिकारी से लेकर के और जितने भी मेयर, डिप्टी मेयर जो निवर्तमान हो गए थे या जो वार्ड सदस्य थे, सारे लोगों को सूचित किया गया। किसी ने इस ओर ध्यान नहीं दिया। इवन मैंने जो डिप्टी ये क्या कहते हैं नगर के जो प्रशासक थे, वो भी इसमें पल्ला झाड़ दिए कहीं कि अभी खाली पानी तत्काल निकलवा दे रहे हैं, बाकी बाद में। जब तक ये रोड के बगल से अगर नाला बड़ा नहीं निकलता है तो पानी निकलने का आप देखिए तमाम जगहों पर कहीं कोई समाधान नहीं है। जब तक बड़ा नाला निकाल करके पानी निकालने की व्यवस्था अगर नहीं किया जाता है नगर निगम प्रशासन की तरफ से, तब तक समस्या का समाधान नहीं होगा। और जो कान में तेल डाल के सुनने के बाद भी सो जाते हैं, वैसे नगर निगम के पदाधिकारी को गद्दी पर नहीं आना चाहिए। अच्छा, यहाँ कोई सरकारी टीचर है? सरकारी टीचर हो या कोई भी टीचर? अच्छा, नहीं है। अच्छा, बात करें शिक्षा की, टीचर की है कोई नहीं, लेकिन फिर भी आप लोग का अनुभव होगा। शिक्षा की बात करें, शिक्षा दिन प्रतिदिन मेदिनीनगर में गिरते जा रहा है, इस पे क्या कहना चाह रहे हैं? शिक्षा कोई जितना है प्राइवेट स्कूल में लोग पढ़ा रहे हैं। ये देखिए सरकारी स्कूल यहाँ है, 11 गो टीचर हैं और 6 गो लड़का है। क्यों ऐसा क्यों हुआ? टीचर ज्यादा हो गए, स्टूडेंट पढ़ाई ढंग से नहीं हो रहा है। गुणवत्ता का गिरना, शैक्षणिक गुणवत्ता का गिरता सरकारी स्कूलों में, ये पलायन का मुख्य मुद्दा है। आदमी हर कोई चाहता है कि मेरे बच्चे अच्छा शिक्षा ग्रहण करें, इसलिए कॉस्टली भी हो तो प्राइवेट जाना पसंद करता है। सरकारी स्कूलों में फ्री का शिक्षा जो स्तर गिर गया है, कोई भी प्राप्त करना नहीं चाहता है। अच्छा, बात करें सबसे जरूरी बात हुई कि शिक्षा की बात हो गई, क्योंकि सबसे अहम शिक्षा का बात होता है। उसके बाद करें सुरक्षा की बात, शिक्षा के बाद सुरक्षा। क्या लगता है, क्या नाम हुआ चाचा आपका? रामाश्रय पद्धा। आप इसमें कुछ नहीं बोल सकते। क्यों 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 नहीं बोलेगा? देखिए, सुरक्षा की बात करें तो क्या लगता है, सुरक्षा के मद्देनजर देखा जाए तो सुरक्षा कितना अच्छा है? कहाँ यहाँ भगवान भरोसे है। क्यों क्यों आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? भगवान, या पुलिस प्रशासन भी कहते हैं? इसलिए कि कोई भी प्रशासन हो सरकार के अधीन होता है और सरकार ही हमारा भ्रष्ट है। यह सरकार में सुरक्षा की कोई बात है ही नहीं। यह फेलियर सरकार है। किसी भी एंगल से सरकार न सुरक्षा के दृष्टिकोण से है, न आपका अभी जो है बालू, आज तक हमारा उम्र 60 वर्ष होने जा रहा है, बालू बोरा में बिकते हुए हमने नहीं देखा। यह सरकार का देन है, हेमंत जी का देन है कि इन्होंने बालू को बोरा में कुछ दिन में प्लास्टिक में नमक की तरह पैक करके बेचा जाएगा जनरल स्टोर की दुकान में। नहीं, ये भी कहा जा रहा है, पुलिस लोग ले रहे हैं। ये भी कहा जा रहा है कि बालू के लिए टेंडर भरा चला गया। फिर भी क्या आप कहना चाह रहे हैं? बालू का कुछ नहीं, रोज साइकिल से जा रहा है बालू, और ओकरो में पुलिस पैसा ले रहा है बेचारा गरीबों से। रात भर पानी में खार के बालू निकाल रहा है और उसे भी ले रहा है। चरम सीमा पर है। इस सरकार में भ्रष्टाचार और कमीशन खोरी इतना व्यापक रूप से बढ़ गया है, कहीं भी किसी विभाग में जाइए नहीं सुन रहे हैं तो माने भ्रष्टाचार का बोलबाला है। और इसमें आप चाहेंगे कि सुशासन आ जाए, संभव नहीं है।
नहीं, जमीन की बात कर रहे थे। जमीन की मामला मैं लगातार देख रहा हूँ यहाँ मेदिनीनगर में उठता है। जमीन में जो भी है, अगर आपकी जमीन है, आप मोटेशन कराने गए तो उस परिस्थिति में पदाधिकारीगण द्वारा एक मोटी रकम वसूली की जाती है। यहाँ तक हमको सुनने में आया है कि एक व्यक्ति मेदिनीनगर के अंतर्गत गए तो कहा गया सीओ द्वारा कि 4 डिसमिल जमीन हमको दे दीजिए, तब मोटेशन आपका हो जाएगा, ऑनलाइन हो जाएगा। ये स्थिति है हेमंत सरकार में। यह सरकार सबसे निकम्मी सरकार आज तक की है। झारखंड जब से अलग हुआ है, ऐसा सरकार आज तक हम लोग नहीं देखा। इस बार आप सरकार चेंज करना चाहते हैं? एकदम चेंज होना चाहिए। यहाँ पर हेमंत के अलावा किसी दूसरे को ही सरकार बने जो कि व्यवस्थित पूरे जनता को देखे समझे। आज मैया समान योजना लागू करके वह निकम्मा बना दिए घर के। अभी अगर एग्रीकल्चर लेबर को देखा जाए, एक भी लेबर नहीं मिल रहा है। यह सरकार के निकम्मापन का देन है। आप सीओ की बात कर रहे थे। सीओ पकड़े जाने पे सस्पेंड भी हो गया है। आप देख रहे हैं क्या अभी भ्रष्ट? देखिए ना, हुसैना मोहम्मदगंज ब्लॉक में हमारे खाता को 761 के 762 बना के और उसको बेच दिया गया। सीओ भी गए तो कहा कि सिविल कोर्ट में जाइए, सिविल कोर्ट में हमारा डिग्री हो गया, तो वो अभी तक रसीद नहीं कट रहा। नहीं, अभी तमाम कई ज्यादा दिन ही नहीं हुए हैं। कुछ दिन पहले ही एक सीओ को यहाँ से ट्रांसफर किया गया था इसी मामले में। हाँ। फिर भी आप क्या कहते हैं कि भ्रष्टाचार नहीं रुका? नहीं, यहाँ की बात हम मोहम्मद का कर रहे हैं। अमरजीत मल्होत्रा बहुत बड़ा घूसखोर सीओ था, और वैसा ही इस सरकार को चाहिए अफसर जो घूस कमा के कमीशन वहां तक पहुंचाए। देखिए, लगातार के ऐसे मुद्दे उठ रहे हैं, तमाम के ऐसे समस्या जो सामने आ रही है। और जो अभी पूर्व मेयर जो थी एक बुक की जारी करते हैं किताब, और किताब में जिस प्रकार से मेदिनीनगर की सौंदर्यीकरण करना चाहिए था, लेकिन किताबों में सौंदर्यीकरण दिख रहा है, लेकिन धरातल पर उतरने के बाद मैं यही जायजा लेने उतरा था। और मैं आज वहां पे खड़ा हूं जहां पे कई मतलब कह सकते हैं कि जो इनके पास जितना अनुभव होगा शायद ही अभी किसी के पास अनुभव होगा, क्योंकि कई पीढ़ी देख चुके हैं। और मैं इनसे बातचीत किया तब जाकर खुलासा, कई ऐसे खुलासा हुए हैं जो सचमुच धरातल पर विकास कार्य शून्य और जीरो हुए हैं। अब देखना ये है, मैं ये शो सबसे बड़ा शो छमुहान पे लगाने जा रहा हूँ। यहाँ पे प्रत्याशी को ही बुलाऊंगा और जनता को भी डायरेक्ट संवाद कराऊंगा, क्योंकि सबसे बड़ा शो बेधड़क बोल लगने जा रहा है छमुहान पे। और मैं लगाऊंगा जनता के बीच, नेताओं से डायरेक्ट बात कराऊंगा और अपनी समस्या को रखाऊंगा। मैं आज ही घोषणा कर रहा हूं इस बीच कि कितनी बड़ी समस्या है जो इन्होंने बताया है। ये सारे लोग भी वहां रहेंगे। मैं इनसे आग्रह करूंगा कि आप लोग भी वहां रहिए और डायरेक्ट नेता से बात कीजिए। तमाम ऐसे कई मुद्दे लगातार मैं नगर निगम रिजल्ट चुनाव आने तक ये समस्या को उठाता रहूंगा, अधिकारियों को दिखाऊंगा, नेताओं तक पहुंचाऊंगा, ये सरकार तक पहुंचाऊंगा कि क्या यह हालत सुधरती है या ऐसे ही लचर व्यवस्था मेदिनीनगर नगर निगम का रहेगा। तमाम ऐसे खबर को देखते रहिए क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। मैं था प्रिंस शुक्ला। जय हिंद, जय भारत।